फतेहपुर में सीएम योगी का कड़ा रुख, कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, अब वे मिट्टी में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। इस दौरान 487 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिनका उद्देश्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का विस्तार करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और नकल पर नकेल कसने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान लाए गए हैं। इसके साथ ही पिछले वर्षों के दौरान की गई भर्तियों और प्रशासनिक सुधारों का जिक्र करते हुए यह रेखांकित किया गया कि किस प्रकार पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक मोर्चे पर पूर्व की सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में कानून का राज सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जनसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और बुनियादी विकास कार्यों पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहाँ के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम पौवा फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे कि सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है, हर विकास खंड में अनेक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास केंद्र परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार रखते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर का विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे, तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।